साल था 2000 और दिसंबर का महीना। उन्नाव जंक्शन, अन्नाव जंक्शन पर रात के 1:30 बज रहे थे। लखनऊ और कानपुर के बीच का यह स्टेशन आमतौर पर इतना व्यस्त नहीं होता था, लेकिन सर्दियों की रात का घना कोहरा, फॉग और भी भयानक सन्नाटा पैदा कर रहा था। स्टेशन के कुलियों में सबसे नया था मनोज। 20 साल का मनोज उस रात आखिरी कमाई के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी शॉल ओढ़कर बैठा था। उसे अवध एक्सप्रेस का इंतजार था, जो 3 घंटे लेट थी। प्लेटफॉर्म की पीली रोशनी को कोहरा निगल चुका था। मनोज को उस रात एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जो सिर्फ मौसम की नहीं थी। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगे पुराने शीशे वाले पीसीओ बूथ के पास, जहां अंधेरा सबसे घना था, एक परछाई उभरी। यह एक महिला थी, जिसने गहरे लाल रंग की पुरानी सी साड़ी पहनी थी। महिला का चेहरा उसके पल्लू, घूंघट में पूरी तरह ढका था, लेकिन मनोज को उसकी मौजूदगी से एक तीव्र, हड्डियों तक जम जाने वाली ठंड महसूस हुई। उसके पांवों से हल्की लेकिन स्पष्ट पायल एंकलेट्स की आवाज आ रही थी, जो कोहरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। महिला ने कोई आवाज नहीं दी, सिर्फ हाथ के इशारे से मनोज को अपने पास बुलाया। डरते डरते मनोज उसके पास पहुंचा। बेटा, ये संदूक उठाकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा दो। मेरी गाड़ी आ रही है और अब मैं और देर नहीं कर सकती। मनोज ने जमीन पर पड़े संदूक को देखा। वह लोहे का एक बड़ा, पुराना और जंग लगा हुआ संदूक था। उसने संदूक को छूने की हिम्मत की। संदूक इतना बर्फीला ठंडा था कि मनोज का हाथ कांप उठा। अरे माई, प्लेटफॉर्म 1 पे कौन सी गाड़ी? उसने बस अपनी लंबी पतली उंगली से स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज की ओर इशारा किया, जहां से प्लेटफॉर्म 1 पर जाते हैं। मनोज ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उसने संदूक को खींचना शुरू किया। संदूक इतना भारी था कि वह उसे उठा नहीं पाया, सिर्फ घसीट सका। पायल की आवाज, जो अब उसके पीछे से आ रही थी, उसे तेजी से खींचने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे ही वह अंधेरे फुट ओवर ब्रिज पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। लाल साड़ी वाली महिला पीसीओ बूथ के पास अब भी खड़ी थी। उसका शरीर हवा में हल्की सी झूल रहा था। जल्दी करो, गाड़ी छूटी जा रही है। महिला की आवाज अब हवा में तैर रही थी। मनोज पूरी ताकत लगाकर संदूक को प्लेटफॉर्म 1 पर घसीट लाया। तभी दूर से अवध एक्सप्रेस की सीटी की आवाज आई, एक तीखी और लंबी सीटी। मनोज ने हांफते हुए संदूक को प्लेटफॉर्म के किनारे रखा। वह अपनी मजदूरी लेने के लिए पीछे पलटा, जहां लाल साड़ी वाली महिला अब उसके ठीक सामने ट्रेन की पटरी की तरफ मुंह करके खड़ी थी। मेरी मजदूरी, मनोज ने हिम्मत करके कहा। वह महिला धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी कमर पर हाथ रखकर उसकी तरफ पलटी। मनोज की सांसें गले में अटक गईं। उस घूंघट के नीचे कोई आंखें नहीं थीं। वहां केवल गहरे खाली गड्ढे थे। उसका चेहरा मोम जैसा सफेद था और उसकी साड़ी के पल्लू से लगातार नमी टपक रही थी। मैंने गाड़ी नहीं छोड़ी, मुझे छोड़ दिया गया था, ठीक यहीं 25 साल पहले। ट्रेन एक तेज शोर के साथ बिना रुके स्टेशन से गुजरी। हवा का एक जोरदार झोंका आया और जब ट्रेन गुजर गई तो प्लेटफॉर्म फिर से सुनसान था। लाल साड़ी वाली महिला या उसका संदूक, कुछ भी नहीं था। मनोज ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, फिर खोली। वह भागने ही वाला था कि उसने जहां संदूक रखा था, वहां एक अजीब सी नमी देखी। उस नमी के पास जमीन पर एक पुरानी पीतल की पायल पड़ी थी। उसने कांपते हुए वह पायल उठाई। पायल के अंदर जंग लगे पीतल पर घिसकर एक तारीख अंकित थी, 1975। मनोज ने अगले दिन स्टेशन मास्टर को सब कुछ बताया। स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और बोले, उस रात घने कोहरे में एक नई दुल्हन को उसके ससुराल वालों ने इसी स्टेशन पर छोड़ दिया था। वह भागकर ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं वह प्लेटफॉर्म 1 और 2 के बीच
फुट ओवरब्रिज से फिसल गई थी। तब से उसकी रूह हर सर्द रात को अपनी छूटी हुई ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती है और उसका सामान हमेशा पायल की आहट के साथ आता है। उस दिन के बाद मनोज ने उन्नाव जंक्शन पर कभी भी रात की ड्यूटी नहीं की और उस साल स्टेशन पर लगे पीसीओ बूथ के पास कई रातें एक अजीब लाल साड़ी वाली परछाई को खड़े देखा गया था।